हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। कल के दिन क्या एक्सपायरी है, 31 अगस्त है ना। मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों है। क्या मार्केट का यहाँ पे मूव होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से लेवल्स पे हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, बिकॉज आज के दिन भी यहाँ पे कुछ खास नहीं था। मार्केट सुबह तक एक वोलेटाइल, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन आता है और यहाँ पे ये लास्ट के 1 घंटे में सिर्फ एक जो मूव आया है डेट इज दी मूव, है ना। बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में यहाँ पे फंसे भी होंगे, जिसके ऊपर हम लोग ने सुबह डिस्कशन किया था कि यार हम लोग यहाँ पे फॉल में, मतलब इस ट्रैप में जो है नहीं फंसेंगे, विल वेट फॉर इट, ठीक है, देन ही हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रेड करेंगे। उससे पहले गाइस, चैनल पे आप नए हो, चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें, ठीक है। वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग न्यू फॉर यू, सो वही कुछ चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है, जिसमें आप लोग इजीली बहुत सारी चीज़ें सीख के अपना एटलीस्ट अपना लॉस बचाना तो आप लोग यहाँ पे इजीली सीख सकते हो, है ना। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग स्विंग ट्रेड्स जो है वो भी मैं आप लोग के साथ में स्टार्ट करूंगा शेयर करना। पहले मैं अपने ग्रुप में ही शेयर करता था, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग कि यहाँ आप लोग के साथ में स्विंग ट्रेड का भी एनालिसिस एक संडे को वीडियो जो है वो बना दिया जाए। उसी के ऊपर हम लोग ये फ्री में डिस्कशन किया करेंगे कि किस तरीके से कैसे है, इसमें क्या कर सकते हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी, राइट। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सुबह मैंने आप लोग के साथ में जो है चार्ट शेयर कर दिया था, बट ज़्यादा आज अवेलेबल नहीं था। प्री मार्केट में ही सिर्फ जो चीज़ें डिस्कस करी थी हमने वो करी थी, है ना। निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था कि दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया लाइक 19,440। यहाँ पे कहीं अगर मार्केट ओपन होता है, ये एक रिजेक्शन एरिया रह सकता है। यहाँ पे फिर से मार्केट सपोर्ट एरिया रहेगा। यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनेगा तब भी हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग, ओके। वही सेम चीज़ होती है मार्केट में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम तक यहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड करता है ना, इसी एरिया के आसपास में होता है ओपनिंग। तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ है, यानी कि मार्केट ऊपर साइड गया पहले। यहाँ पे बहुत ये स्मॉल कैंडल्स होती है ना, देखो एक चीज आप ध्यान से समझना कि कभी भी अगर मार्केट के अंदर इस तरीके का मूव मिल रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में, मार्केट में बहुत स्लो मूव है, ठीक है, स्लो मूव है, तो आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। अपनी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखो, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे ट्राई किया, एक अच्छा ट्राई था ये। दोबारा अगर इस हाई को ब्रेक करता तभी हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते, जैसे इन मार्केट ने लो को ब्रेक किया, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं बनाया था कोई भी, ठीक है, मैं इसलिए आप लोग के साथ में कोई भी मतलब टेलीग्राम पे मैंने शेयर नहीं किया। सुबह से जस्ट एक ही ट्रेड था, स्कैल्पिंग ट्रेड था बाइंग का, वो यहाँ पे 19,450 का सी, ठीक है, वो कुछ 26 के आसपास में 41 तक आ ही गया, दैट्स इट। वही एक छोटा सा ट्रेड था, 5 से 6 रुपये के एसएल के साथ में था, ठीक है, इससे अलावा कोई और यहाँ पे ट्रेड नहीं था, है ना। क्योंकि यार मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो कुछ इंटरेस्टिंग खास नहीं है। मैं ऑप्शंस में थोड़ा सा संभल के ट्रेड कर रहा हूँ भाई, बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत कम कैपिटल के साथ में, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में यहाँ पे सिर्फ अभी तक कैपिटल प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में कुछ पोजीशन जरूर है, ठीक है, बट वो भी मैनेज करके ही मैं चल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा फोकस मेरा स्विंग ट्रेड के ऊपर है, जैसा मैंने सुबह भी आप लोग के साथ में जो शेयर किया था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई इस जहां पे मार्केट जब इस तरीके की सिचुएशन में आ जाए, थोड़ा सा अपना क्वांटिटी कम कर दो। जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्शंस को डेली करना ही करना है। नहीं ट्रेड मिल रहा है, प्लीज डोंट डू, शिफ्ट टू योर स्विंग ट्रेड्स। इक्विटी में ट्रेड करो, पैसा अच्छा बनता है, आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट का स्लो एंड स्टडली मूव, जैसे लोस को ब्रेक किया, एक अगेन अपने सपोर्ट एरिया के आसपास में था, है ना। यहाँ तक का एरिया हमारा टारगेट ये बन सकता है, राइट। तो अभी हमें किस तरीके से प्लान यहाँ पे करना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगेन एक नेगेटिव कैंडल गैप अप खुला, फिर से मार्केट आ गया उसी रेंज के अंदर। यार बहुत टाइम हो गया मार्केट एक ही चैनल के अंदर यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, राइट। इसी एरिया के अंदर अंदर ही अपना जो मार्केट है वो टाइम स्पेंड कर रहा है ना। अगर अभी मार्केट यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, जिस ब्रेकडाउन का हम लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा, हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कशन किया था कि ये अब इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए तो एक अच्छा मूव आ जाएगा। लेकिन फिर से मार्केट गैप अप खोलता है, सेलिंग आ जाता है, गैप अप खोलता है, सेलिंग आ जाता है। कल के दिन भी यही हुआ, आज के दिन फिर से यही चीज़ हुआ, ठीक है। लास्ट थर्सडे के दिन ये भी यही चीज़ कर रहा था, ठीक है। तो यार इस तरीके की मार्केट में हमेशा अपने आप को थोड़ा सा सेफली रखो, ठीक है। पैसा अपना जो है वो सेव करते हुए चलो, प्रोटेक्ट करते हुए चलो कैपिटल। यार जितने लोगों ने इतने लॉसेस करके रखे हुए ना भाई, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, इस मार्केट से थोड़ा दूर रह जाओ। ये ड्यूरेशन में मार्केट से थोड़ा सा भाई संभल के ट्रेड कर लो। मैं डेली मैसेज पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, सर मेरा 19,500 का कॉल होल्ड है, सर मेरा 19,800 का कॉल होल्ड है, ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे, भाई क्या हो सकता है। तो भाई मैं आपके सिंपल सी एक सजेशन देता हूँ, मैं टिप नहीं बोलूँगा, सजेशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि टिप से फिर लोग गलत समझाते हैं। भाई मेरा सजेशन ये है, अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो,
ठीक है, किसी भी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हो और आपको वहां पे 8 से 9 रुपए का एसएल जा रहा है या फिर आपके 15 रुपए का एसएल जा रहा है, भाई प्लीज अपना एसएल लो और एग्जिट हो जाओ, उसमें दोबारा ट्रेड में एंटर मत करो। आप लोग, मैं देख रहा हूँ यार, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैंने ये कॉल होल्ड करके रखा है, आप 19,800 का कॉल जो कि यहाँ पे मार्केट में एक ओटीएम कॉल बन रहा है, आप उसकी हैवी क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हो, वो भी एक अच्छे खासे लॉस के साथ में, राइट। सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन में भाई अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 19,800 भी आएगा ना, ठीक है, तो भी आपकी वो कॉल जो है वो जीरो हो जाएगी, जस्ट ऑन अ प्रीमियम बेसिस पे भी अगर आप बात करोगे। 19,800 पे भी मार्केट की अगर एक्सपायरी हो जाती है ना, तो भी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने 19,800 का कॉल यहां पे ले रखा है, लेट्स सपोज एनीथिंग, मतलब अगर आपने 19,800 का कॉल ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है 50 रुपए पे, तो आपको पता है आपका सीटीसी कब आएगा? जब ये एक्सपायरी थर्सडे के दिन 19,850 पे क्लोजिंग देगा ना, ये 19,850 पे ये यहां पे मार्केट क्लोजिंग देगा, तब आपका सीटीसी आएगा, मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट में। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा इस चीज को समझते हुए चलो। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि भाई मेरा कुछ प्रॉफिट यहां पे करवा दो। तो भाई एक सिंपल सी मैं चीज बताऊं ना, मैं आपका प्रॉफिट बनवा के दे सकता हूं, ना ही कोई थर्ड पर्सन। इस अगर मार्केट में अगर कोई प्रॉफिट बना सकता है ना, तो वो आप खुद हो। ये सिंपल सी मार्केट की डार्क रियलिटी है, ठीक है। तो उसको आप लोग यहां पे समझते हुए चलो भाई, यहां पे ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस के पीछे मत पड़ो। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑप्शंस में ट्रेड करो, ऑप्शन सेलिंग में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, दैट्स गुड। ऑप्शन बाइंग में जिनका लॉस है पहले से ही, इस टाइम में थोड़ा सा आप लोग भाई सब्र कर जाओ, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए चलो, ठीक है। अग्रेसिवली प्लीज ट्रेड मत करो, राइट। देखा जाए तो अगेन हम लोग एक रेंज में है, ये एक एरिया है मार्केट का, ठीक है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक डाउन दे, तो हम लोग एक अच्छा मूव जो यहाँ पे कैच करें। लेकिन ये भाई मार्केट में बहुत स्लो मूव आ रहा है, ठीक है। इस स्लो मूव में हमें ये भी पता था कि यार मार्केट में सेलिंग इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ पे, अब वीकली क्लोजिंग पे आओ, वीकली पे आगे देखो, ये मार्केट की क्लोजिंग है, इस कैंडल के 50% के अगर ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है, सो डेट मीन्स कि मार्केट वांट्स टू ट्राई अगेन, यहाँ पे ट्राई कर रहा है वो इन लेवल्स के आसपास में, ठीक है, जाने के लिए। लेकिन ये लेवल फिर से अभी भी रेजिस्टेंस है। अगर ये वीक मार्केट एक ग्रीन में क्लोजिंग देता और इन साइड कैंडल दे गया, तो भाई फिर हमें इस वीक कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, फिर से अगेन ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मूव की एक्सपेक्टेशन है। अदरवाइज कुछ भी मार्केट से यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना प्लीज, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, सेम देखो क्या चीज हो रही है। मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे एक क्लियर डायरेक्शन निकालना भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओवरऑल सिनेरियो में क्या दिखाता है, सुबह आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाता है, बाइंग के लिए लेके जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार हम आप लोग भी फंसते हो भाई साहब, यहाँ पे अगर मैं भी हूं ना, ठीक है, तो वहां पे हम डिसीजन तो अपने हिसाब से सही लेंगे। बस ये है कि भाई मैं वहां पे एसएल अगर मेरा जाता तो मैं लेके साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आप लोग के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई अगर सी पोजीशन ले लिया, उसको तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाता है। तो भाई इस चीज का पीछा छोड़ दो। एसएल जा रहा है, प्लीज जब हम गलत साबित हो गए ना, तो भाई निकल जाओ। गलत साबित हो गए तुरंत निकल लेना है। कुछ भी मार्केट को यहाँ पे किंतु परंतु करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं भाई एवरेज कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है। सिंपल सा फंडा रखो भाई, एसएल जाएगा, एक्सेप्ट करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है। सेम थिंग आज जैसे मार्केट यहाँ पे मूव किया, ये मूव यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 450 से लेके यहाँ पे 360 तक, ठीक है, मूव था कुछ 90 पॉइंट्स का। सुबह तक कुछ भी नहीं, वही 30 से 35 पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट घूमा है, नो मूव, ठीक है। यहाँ पे 1:30 बजे के बाद में एक मूव आया है सेलिंग का। लेट्स सी कि अगर मार्केट सेलिंग कल के दिन कंटिन्यू करता है तो कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 से 3 एरियाज हैं, ठीक है, जो मार्केट के लिए एक एज सपोर्ट का काम करेंगे। न्यूट्रल ओपनिंग देना चाहिए, 360 के नीचे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे इस एरिया मार्केट नीचे आता है, पहला टारगेट 300 का 19,300, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 19,250 का। ये टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे, कल के दिन एक्सपायरी है, ठीक है। लेट्स सपोज अगेन अगर मिड में खुल जाता है, मिड में खुल जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे 19,450 का 19,350 का कॉल और पुट शॉर्ट करना है, कर सकते हो। एडजस्ट करोगे पोजीशन को ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर आता है, ठीक है। तो एक पोजीशन आपको पता है कि प्रॉफिट देके जाएगा, तो दूसरा आपको लॉस भी देगा, है ना। उसी के हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर फर्स्ट आप भी इसी में रह गया, जैसे प्रीमियम टिके मिलता है वहां पे अपनी बुक कर लो पोजीशन 12:30 के आसपास में, राइट।
अगर सैडल बनाना है वो आप लोग के ऊपर है 19,400 पे, ठीक है, वो भी आप लोग के ऊपर है कि अगर मार्केट इसी रेंज में रह गया तो आप लोग को वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ब्रेकआउट पे आप लोगों की अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, एक पोजीशन को आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी यार अभी मैं पूरी स्ट्रेटजीज और ये सब चीज़ आप लोग को दूंगा, कम मार्जिन में कम पैसे में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। बाइंग के लिए प्लान कब करना है, गैप अप खुलता है, अगेन गैप अप खुले 400 के ऊपर और इस बार मार्केट को यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कुछ यहाँ पे रह जाए, इस एरिया पे ट्रेड करें, देन यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे इस एरिया के ऊपर 19,450 के ऊपर। उससे पहले कुछ भी मत एग्जीक्यूट करना, वो आपके लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं है, ठीक है। ये जोन थोड़ा सा आपके लिए वोलेटिलिटी जोन हो सकता है, बॉटम पे कहीं अगर डबल बॉटम या फिर कुछ मिल जाता है तो वहीं का ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, कम एसएल के साथ में, कम क्वांटिटी के साथ में आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भाई साहब अच्छा खासा सेलिंग फॉल आया है। मैंने डिस्कशन किया था कि अगर ये एरिया के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं किया, ये लोस ब्रेक होंगे, पहला इमीडिएट सपोर्ट होगा 44,350 का, ये चीज़। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई साहब मार्केट यहाँ पे पूरा गैप ओपनिंग देगा, ठीक है, ये एरिया सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन नहीं किया, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट यार आपके बहुत काम में आएगा। अगर खोलोगे ना, यहाँ पे जाओ बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो, आ जाओ, ये सब चीज़ से पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चलता है। जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट अगर अपर साइड जा रहा है तो उसमें वॉल्यूम देखो भाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है ना, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, चुपचाप अपनी भाई बाइंग की पोजीशन जो है उसको कट कर दो या बहुत टाइटली ट्रेल कर दो, ठीक है। आपके मतलब का मार्केट नहीं है, बाइंग के बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा मैंने मतलब निकाला 80 to 90% चांसेस में ये चीज़ होता है। बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट कर लो, जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल लगाओ, यहाँ पे देख लो, पूरा का पूरा यार बैक टेस्ट करो, नीचे फिर वीडियो में आके नीचे कमेंट करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के ऊपर भी यहाँ पे सिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट में ये भी चीज़ कही थी कि अगर यहाँ पे नहीं पकड़ पाई, ऐसे लोस ब्रेक होंगे तो मार्केट में फॉल आएगा, पहला ये टारगेट हमारा पकड़ सकते हैं। तो ये तो यार इतना तो कैच कर ही सकते हो, मूव इतना अच्छा आ जाता है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मार्केट में एक फॉल दिया है, ठीक है। ये पूरा आपको पिक्चर जो है यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, है ना। कल के दिन के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आज के दिन पुट्स को होल्ड करेंगे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं अगर ओपनिंग देता है इस एरिया के आसपास में, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे, हो सकता है एक लॉलीपॉप दे फिर से रिटेल ट्रेडर्स को कि भाई मैं यहाँ पे बाइंग के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन फेक डाउन लेके फिर से मार्केट नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है कि मार्केट अगेन इस एरिया के नीचे सस्टेन करने लगे, तो हम अपने अगले टारगेट 44,100 एंड 44,000 के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करें, ठीक है, सेलिंग के लिए। अगर मार्केट खुल जाता है इसी एरिया के ऊपर तो यहाँ पे ये एरिया और ये जो आज का जो स्विंग बनेगा इसी रेंज के अंदर पहले हो सकता है मार्केट एक्सपायर कर दे, बैंक निफ्टी में खासकर, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, राइट। आई होप ये सारी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे। बाइंग के लिए यार अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा कि मार्केट जब तक ये अगेन 44,500 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए आई एम वेटिंग फॉर इट, ठीक है। इसी के साथ में गाइज वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।